नमस्कार दोस्तों। ये है, इसे कहते हैं क्रॉटन प्लांट। और ये कई कलर में मिलता है, कई डिज़ाइन में इसकी पत्तियां मिलती हैं। जैसे इसकी पत्ती थोड़ी साइडों में कटिंग है इसमें, तो इसकी गोल पत्तियां भी होती हैं। थोड़ी कई वैरायटी में ये मिलता है, जो जैसे क्रॉटन गोल्डन और दूसरे भी कई लंबे पत्ते वाले, बारीक बारीक पत्ते वाले कई तरह के क्रॉटन प्लांट मिलते हैं। तो ये सेमी शेड लविंग पौधा है। बहुत खूबसूरत इसके जो पत्ते हैं उसके लिए इसको उगाया जाता है। और इसको उगाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से ये उग जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए मिट्टी की। मिट्टी कैसी लेनी है, तो इसके लिए मैंने प्लेन गार्डन सॉइल ली है, जिसमें हमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल और 2 हिस्सा मिला लेना है रिवर सैंड, रेत। वो बहुत ज़रूरी है मिलाना। इसकी जो मिट्टी है उसमें मिट्टी से ज़्यादा रेत होना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी एकदम पोरस होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। तो ये नदी वाला जो रेत होता है, बालू रेत जिसे हम कहते हैं, वो इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें आप कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोकोपीट में इसको मैं नहीं मिला रही हूँ। ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। और इसमें मैंने 1 मुट्ठी मिला ली है वो नीम की खली, और बाकी वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला लिया है। और अब इसको मिक्स करके मैं इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको गमले को इसमें चेंज कर दूँगी इसका। तो थोड़ा बड़ा गमला जो होता है साइज़ का, इसके लिए कम से कम आपको 10 इंच का पॉट ज़रूर लेना चाहिए। 10 से 12 इंच के पॉट में ये ज़्यादा अच्छा चलता है। अब ये छोटा गमला है, बहुत शुरू से इसी में है जिसमें मैंने रखा हुआ था। तो ये इतने जो छोटे गमले में ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता। पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसकी रूट बाउंड हो जाती है। पूरा बड़ा पौधा होता है, इसकी ग्रोथ जितना आप अच्छा ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो ये 10 इंच का मैंने बड़ा गमला लिया है। इसका थोड़ा डिज़ाइन भी इस तरह का है, का चौड़ा है। अगर आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे छेद करने चाहिए। इसमें मैंने 6 छेद किए हैं, क्योंकि ये जो पौधा है अगर इसमें से आप एक ही छेद करेंगे और वो बंद हो जाता है मिट्टी से किसी वजह से, पानी अगर इसमें अंदर है तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। ये ओवर वाटरिंग से मरने वाला पौधा है, इसलिए इसके गमले में ज़्यादा छेद करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने नीचे कंकड़ रख दिए हैं, छेद अच्छे से बंद कर दिए हैं, और ज़्यादा इसमें मैंने वो डाल दिए हैं पत्ते, लकड़ी वगैरह जो भी हैं सब डाल दिए हैं। और उसके बाद डाल दिया है ये सॉयल मिक्स, और इसको भर दिया है आधे से ज़्यादा। नीचे जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी या कम पोरस मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों के पास अगर पानी रुक जाता है तो फिर इसकी जड़ें गल जाएंगी और पत्ते गल के जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा धीरे धीरे इसकी मिट्टी ढीली करनी है। एकदम सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, पीछे पहले दिन इसमें पानी दिया हुआ होना चाहिए। तो इसमें मैंने कल रात को पानी दिया था, आप देख सकते हैं अभी मिट्टी गीली है इसकी। ये पूरा सूख जाए, अंदर तक इसकी मिट्टी कम से कम 2-3 इंच तक मिट्टी सूख जाए, तब इसको पानी दो। तो इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे तक चली गई हैं और अब इसकी ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो अब थोड़ा और बाद में भी इसको हम कर सकते थे रिपोर्ट, लेकिन इसको हम रिपोर्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, ग्रोथ नहीं होती। इसलिए पहले ही इसको रिपोर्ट अगर हम कर देते हैं तो सर्दियों में ये ख़राब नहीं होगा पौधा। तो इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी, जो इसकी जड़ों के पास मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है थोड़ी, इसलिए इसकी मिट्टी हम हटा देंगे, नहीं तो इसको एज इट इज़ रख देंगे। तो प्लास्टिक के गमले में जब आप पौधा लगाते हैं, और जिन पौधों को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, तो उसमें आप ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि मिट्टी के गमले में अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो वो मिट्टी का गमला पानी को सोख लेता है। लेकिन प्लास्टिक के गमले में जो है पानी को वो नहीं सोख सकता, इसलिए उसकी जो ओवर वाटरिंग से पौधे की जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। ये बहुत खूबसूरत लगने वाला पौधा है, एक डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं,
अलग अलग इसमें कलर भी आते हैं कि पत्तों में रेड कलर है, ग्रीन, येलो, कई तरह का इसके पत्तों में मिक्स कलर है और जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और अगर आप इंडोर नहीं रखना चाहते हैं तो इसको सेमी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं। इसको डायरेक्ट धूप जो है, जैसे बहुत तेज़ डायरेक्ट धूप है, डायरेक्ट सनलाइट है, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके पत्ते लग रहे हैं। तो इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम जो ज़रूरतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो खाद जो देना है, आप साल में 2 से 3 बार ही आप खाद दें। गोबर की खाद दे देंगे बहुत अच्छा है। बीच में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। आसानी से ये उग जाता है। सिर्फ ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा हीट, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, ये दोनों ही इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्दियों में अगर आप इसको बिल्कुल खुले में रख दोगे तो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसको कवर्ड एरिया में, सेमी शेडेड एरिया में रखें। ज़्यादा तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाता है। तो क्रॉटन का पौधा आप आसानी से घर पे उगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।